दोस्तों इस फोटो को ध्यान से देखिए। इसमें बालपरी एक नदी के बीच में एक पत्थर के ऊपर खड़े होकर सेल्फी ले रही है। वहीं दूसरी तरफ बालबीर एक फाउंटेन के बगल में खड़ा होकर सेल्फी ले रहा है। तो दोस्तों आपको ये देखकर बताना है कि इन दोनों में से कौन सबसे बड़ा मूर्ख है। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सोचकर हमें कमेंट कर बताएं। आपका समय शुरू होता है अब। पर दोस्तों कमेंट करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने गेस कर लिया होगा। तो आइए दोस्तों अब इसका आंसर जानते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं बालपरी जहाँ पर खड़ी होकर सेल्फी ले रही है उसके ठीक नीचे एक क्रोकोडाइल है। बालपरी सेल्फी लेने में इतनी मस्त है कि उसे पता भी नहीं चल रहा है कि उसके नीचे क्रोकोडाइल है। वहीं दूसरी तरफ बालबीर जहाँ पे खड़ा होकर सेल्फी ले रहा है उसके पीछे भी एक वॉल्केनो है, लेकिन वो बहुत दूर है जो कि बालबीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन दोस्तों बालपरी जहाँ पर खड़ी होकर सेल्फी ले रही है उसके बगल में क्रोकोडाइल है, वो उसे तुरंत मारकर खा जाएगा। इसका मतलब बालपरी ही सबसे बड़ी मूर्ख है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी पहेली? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करें। तो आइए दोस्तों अब हम अपनी दूसरी पहेली की ओर चलते हैं। दोस्तों एक दिन महर संडे के दिन शॉपिंग करने के लिए जा रही होती है। तभी वहाँ पर बालबीर, मोटू और जेठालाल आ जाते हैं। तो वो तीनों भी महर के साथ शॉपिंग पर जाने की जिद करने लगते हैं। फिर महर उन तीनों को लेकर शॉपिंग पे चली जाती है और थोड़ी देर के बाद वो लोग शॉपिंग कर वापस अपने घर आ जाते हैं। मार्केट से महर एक डायमंड का नेकलेस लेकर आती है जो कि बहुत ही कीमती होता है। महर उस हार को बगल में ही टेबल पर रख देती है और सभी लोग खेलने के लिए बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद महर जब लौट कर आती है तो देखती है कि नेकलेस वहाँ पर नहीं होता। वो समझ जाती है कि उसका नेकलेस चोरी हो चुका होता है। फिर वो सीआईडी वाले दया को कॉल लगाती है। दया वहाँ पर आ जाता है और उस रूम की जांच करने के बाद उसे 3 लोगों पर शक होता है जो कि होते हैं बालबीर, जेठालाल और मोटू। वो उन तीनों को वहाँ पर बुलाता है। कुछ देर के बाद वो तीनों वहाँ पर आ जाते हैं। दया उन सब से पूछता है कि नेकलेस किसने चुराया है। तभी सभी बोलते हैं कि हमने नेकलेस नहीं चुराया। फिर दया उन तीनों से पूछता है कि यहाँ से जाने के बाद तुम लोग कहाँ गए थे। तभी बालबीर बोलता है मैं तो सीधा पार्क में टहलने गया था। फिर मोटू कहता है मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी, मैं पानी पीने के लिए घर चला गया था। उसके बाद जेठालाल बोलता है मुझे बहुत ही अर्जेंट काम था इसलिए मैं बैंक गया हुआ था। इन तीनों की बातें सुनकर दया तुरंत समझ जाता है कि चोरी किसने की है। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि चोरी आखिर किसने की है? तो दोस्तों वीडियो को अच्छे से देखिए, सोचिए और सोच के कमेंट कर हमें बताएं। आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों अब इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों इनमें से कोई और नहीं बल्कि जेठालाल ही असली चोर है, क्योंकि उसने कहा था कि वो बैंक गया था, जबकि हमने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि महर संडे के दिन ही शॉपिंग करने गई थी। भला संडे को कौन सा बैंक खुला होता है? इसका मतलब जेठालाल झूठ बोल रहा है, उसने नेकलेस की चोरी की है। दया जेठालाल को पकड़कर सीधा जाकर जेल में बंद कर देता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये पहेली अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों अब हम अपनी अगली पहेली की ओर चलते हैं। एक दिन रात के समय बालबीर की बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है। बालबीर की आवाज सुनकर बालपरी वहां पर तुरंत आ जाती है। वहां आकर वो देखती है तो पाती है कि बालबीर का किसी ने खून कर दिया था। तभी बालपरी बालबीर के पास आकर रोने लगती है। बालपरी अपने इमोशन को दरकिनार कर बालबीर का कत्ल किसने किया है ये पता लगाने में जुट जाती है। तभी उसे 3 लोगों पर शक होता है जो कि होते हैं ज्वालापरी, पानीपरी और टिमनासा। बालपरी इन तीनों को गुस्से की निगाह से देखती है और उससे पूछती है कि जब बालबीर का खून हुआ था तो तुम लोग क्या कर रहे थे। तभी टिमनासा बोलती है मैं तो उस समय बहुत थक गए थे और सोने चली गई थी। तो पृथ्वी लोक में बच्चों को बचाने के लिए गई हुई थी क्योंकि वहाँ पर एक स्कूल में आग लग गई थी। भी पानी परी कहती है मैं तो परी लोक में टहल रही थी।
मुझे नहीं पता कि किसने खून किया है। उन तीनों की बातें सुनकर बालपरी तुरंत समझ जाती है कि बालवीर का खून किसने किया है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि बालपरी ने कैसे पता लगाया कि बालवीर का खून किसने किया है? तो वीडियो को अच्छे से देखिए, सोचिए और सोच के कमेंट कर हमें बताएं। आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या आपने पता लगा लिया कि किसने खून किया है? तो बहुत अच्छे। तो चलिए दोस्तों, अब इसका आंसर जानते हैं कि आखिर खून किसने किया है। दोस्तों, बालवीर का खून किसी और ने नहीं बल्कि ज्वालापरी ने ही किया है, क्योंकि जैसा हमने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि बालवीर का खून रात के समय हुआ था और ज्वालापरी ने कहा था वो स्कूल में बच्चों को बचाने गई थी। रात के समय भला कौन सा स्कूल खुला होता है? इसका मतलब ज्वालापरी झूठ बोल रही है, उसी ने बालवीर का खून किया है। इस तरीके से बालपरी बालवीर के खून का राज सुलझा लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की पहेली? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।